Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are doing well. We are going to start our next topic of unit number 21. Our topic is orbital distance. The solar system is shown in your diagram. Those planets that are closer to the sun have smaller orbital distance and those located at a far away distance from the sun have large orbital distance. बेटे ऑर्बिटल डिस्टेंस वो फासला है जो सन का और प्लैनेट का है। ठीक है, जो प्लैनेट सन के करीब है उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस स्मॉल होगा और जो प्लैनेट सन से दूर है, ज़्यादा फासले पे है, तो उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस लार्ज होगा। Orbital distance play a vital role in determining the amount of solar energy received by each planet। ठीक है, हर प्लैनेट ने सन से जो सोलर एनर्जी गेन करनी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? उनके ऑर्बिटल डिस्टेंस पे। हम ये कह सकते हैं कि जो प्लैनेट सन से करीब है वो ज़्यादा सोलर एनर्जी को गेन कर सकता है और जो प्लैनेट सन से दूर है, जिसका ऑर्बिटल डिस्टेंस लार्जर है, वो सोलर एनर्जी को कम गेन करता है। आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं, सन के करीब जो प्लैनेट है वो मरकरी, वीनस हैं। ये क्या करेंगे? ये सन से ज़्यादा सोलर एनर्जी को गेन करेंगे। और नेपच्यून, यूरेनस, ये प्लैनेट जो हैं ये सन से दूर हैं, इनका ऑर्बिटल डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सोलर एनर्जी बहुत कम रिसीव करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग है ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड क्या है? ऑर्बिटल पीरियड वो टाइम है जो प्लैनेट को सन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में, अपना एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर है वो ऑर्बिटल पीरियड है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लैनेट सन से करीब हैं उनका ऑर्बिटल पीरियड शॉर्ट होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सन के गिर्द चक्कर को मुकम्मल करने में उनको कम टाइम लगेगा। जो प्लैनेट सन से ज़्यादा फासले पे है, जिनका ऑर्बिटल डिस्टेंस ज़्यादा है, उनको सन के गिर्द अपना एक ऑर्बिट मुकम्मल करने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, जिसकी वजह से उनका ऑर्बिटल पीरियड ज़्यादा होगा। वी कैन से दैट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ नेपच्यून इज़ ग्रेटर देन द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ और मार्स। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी रिफ्लेक्ट अ प्लैनेट्स कंपोजिशन। ठीक है, डेंसिटी जो है वो प्लैनेट की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही है। हमारे दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं बेटा, एक रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ एंड मार्स, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके अंदर मेटेलिक कोर मौजूद होता है। दूसरे हमारे होते हैं गैस जियांट्स। गैस जियांट्स, जब देखें हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसे प्लैनेट जिनमें गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो अगर उनमें गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी बहुत ही लो होगी। रॉकी प्लैनेट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अर्थ एंड मार्स, और गैस जियांट्स की डेंसिटी कम है, फॉर एग्जांपल जुपिटर एंड सैटर्न। इनकी डेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद है। Gases are lighter as compared to solid. That's why the density of rocky planets is greater as compared to gas giants. Next बेटे आप देखेंगे सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सन से डिस्टेंस पे। ठीक है, जो प्लैनेट सन के करीब हैं उनका सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और क्योंकि वो सन से ज़्यादा सोलर एनर्जी को, ज़्यादा सोलर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो प्लैनेट सन से दूर हैं उनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो कम होगा। इसकी एग्जांपल डिस्कस की गई है। वीनस हैज़ एक्सट्रीमली हाई सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, वीनस जो प्लैनेट है वो सन के करीब है। आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं, वीनस का और सन का जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से इसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा एज़ कम्पेयर टू मार्स। अगर हम मार्स को देखें तो वीनस की निस्बत मार्स का जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कोल्डर होगा एज़ कम्पेयर टू वीनस। नेक्स्ट आवर हेडिंग इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटे जिस तरह हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को देखते हैं, इसी तरह सन की भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। जो प्लैनेट सन के करीब होगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, और हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्लैनेट का ऑर्बिटल डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर आप अपनी डायग्राम में देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि नेपच्यून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है और मरकरी की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका सन से जो फासला है, जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है, वो बहुत ही स्मॉल है। नेक्स्ट बेटा आपकी साइड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। प्लैनेट हैव डिफरेंट ऑर्बिटल पीरियड्स, ठीक है। हर प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड यानी कि वो टाइम जो उसको सन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए रिक्वायर है, वो सबका डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि सबका ऑर्बिटल डिस्टेंस डिफरेंट है, सबका सन से जो फासला है वो डिफरेंट है। अर्थ टेक 365.25 डेज टू ऑर्बिट द सन एंड मरकरी टेक 88 डेज, ठीक है। मरकरी को सन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम रिक्वायर है वो 88 डेज हैं। सेम इसी तरह नेपच्यून को 165 अर्थ ईयर्स रिक्वायर हैं। नेक्स्ट बेटा आप टिडबिट देखेंगे। Even after 4.5 billion years, the Earth core remain molten. 4.5 बिलियन ईयर्स गुजरने के बावजूद भी अर्थ का जो कोर है वो मोल्टन ही रहता है। इसकी क्या रीज़न है? अर्थ के कोर में पार्शियली रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, यानी कि कुछ पार्ट उसका ऐसा है जिसमें कंटिन्यूसली रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म्स इख्तियार नहीं करता, सॉलिड स्ट्रक्चर उसका नहीं बनता, वो मोल्टन रहता है। Okay, 10th class, we will meet in the next lecture with another topic. Thank you so much. Allah Hafiz.